Maharaj ki jai. Jai Vishwanath, His Holiness Allah Gaudiya Sahib Maharaj ki jai. His Grace Acharya Das Prabhu ki jai. हो गया हम बोलो Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunj Bihari Jai Radha Madhava Kunj Bihari Jai Gopi Jana Vallabha Giridhari Jai Gopi Jana Vallabha
महाराज की जय। जगत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोपाल महाराज की जय। चेतनानंद कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्टदास रघुनाथ सर्व साईं की जय। श्री प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण प्रभु गोपीनाथ राधा कुंड श्यामकुंड गिरिराज गोवर्धन की द्वादश परात्मक ब्रजमंडल श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री अद्यानव तीर्थाम की श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की जय गंगा माई जमुना माई की जय देवी तुलसी महारानी की ओम नमो हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रवर्तक श्री नित्यानंद प्रभु की प्रभु श्री श्री जगन्नाथ बलदेव महारानी की संत कोटि वैष्णववृंद की संवेद गौर भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम ज्ञानञ्जनान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीरूपपरामहं जगदीशपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सत्प्रजातं सहगुरुरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कंद राधकान्त नमस्ते कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये साक्षात्भक्तभ्यश्च प्रवासिनो हरिवश पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरकृष्ण व्यासनिवासाय नित्याय परमात्मने वरभद्रशुभद्रभ्यं जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्ण। सबसे पहले सभी भक्तों को हमारी इस्कॉन संस्था की ओर से सभी को धन्यवाद देते हुए प्रभु श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की कथा हम सुन रहे हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे श्री क्षेत्र धाम के महिमा के बारे में। आज उससे आगे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो ये बात हम जो अभी शुरू कर रहे हैं कुछ दिन से लेते हुए, तो ये बात कौन पूछ रहे हैं? सभी मुनि लोग पूछ रहे हैं जैमिनी मुनि से। इस धाम के बारे में हमको जो भी चर्चा जो भी हमको सुनाई दे हम सुन रहे हैं, ये सब मुनि लोग पूछ रहे हैं जैमिनी मुनि से। स्कंद पुराण के उत्कल खंड से
हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो धाम के बारे में, धाम के महिमा के बारे में हम कल और परसों सुने थे। आज हम सुनेंगे कि ये धाम के महिमा को सुनने के बाद फिर पूछे मुनि मुनि सभी मुनियों जैमिनी मुनि से क्या पूछे। आज से ये शुरू होने वाला है। मुनयोचो कस्मिन् युगे सतो मुने इंद्रद्युम्नो अभवत् नृप कस्मिन् देशे यस्य नगरं कथं वा पुरुषोत्तमं गत्वा च विष्णुप्रतिमं कारयामास वा कथम् एतत् सर्वं विस्तरतः कथयस्व महामुने। ये दो श्लोक में सभी मुनि लोग पूछते हैं जैमिनी मुनि से कितना 4 क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि हम कल भी सुने कि इंद्रद्युम्न राजा कैसे आकर ये जो धाम को आए थे उसके बारे में जो सूचना मिला मुनि लोगों को, मुनि लोग पूछ रहे हैं कस्मिन् युगे सतो मुने इंद्रद्युम्न अभवन् नृप। जो इंद्रद्युम्न राजा थे कौन सी युग में थे? आज तो कलयुग चल रहा है। इंद्रद्युम्न राजा कौन सी युग में थे और कस्मिन् देशे अस्य नगरम, उनका नगर कौन सी देश में था? और तीसरा क्वेश्चन है कथं वा पुरुषोत्तमं गत्वा, क्यों वो इंद्रद्युम्न राजा पुरुषोत्तम को आए? पुरुषोत्तम क्षेत्र या श्री क्षेत्र पुरी जो भी हो, वो पुरी को क्यों आए? और चौथा है विष्णु प्रतिमं कारयामास वा कथं। विष्णु प्रतिमं कारयामास, विष्णु की ये जो प्रतिमा जो हम देख रहे हैं, जगन्नाथ जी के विग्रह जो देख रहे हैं, वो क्यों की? ये तो हमारा चर्चा का विषय है। पहले भी मुनि लोग ये पूछ रहे थे कि ये विष्णु कैसे दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हो गए थे, इसके बारे में उनका क्वेश्चन भी था, प्रश्न था। अभी पूछ रहे हैं विष्णु प्रतिमं कारयामास, कौन? इंद्रद्युम्न राजा। इंद्रद्युम्न राजा क्यों विष्णु की प्रतिमा के रूप में जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठित किए हैं? तो इस सब हमको बताइए। तो ये सब सुनने के बाद जैमिनी मुनि क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छे बात बोलते हैं। जैमिनी वाच साधु साधो द्विजश्रेष्ठा जब पृच्छद्धं पुरातनम सर्वपापहरं पुण्यं भक्ति मुक्ति पदं शुभम। एक क्वेश्चन से जैमिनी मुनि प्रसन्न हो गए। देखिए क्या पूछना चाहिए ये भी हमको पता होना चाहिए। भगवान के बारे में क्या पूछना चाहिए? अगर हम भगवान के बारे में कुछ पूछते हैं तो वो क्वेश्चन से भी जीव पवित्र हो जाता है। भागवतम में बहुत सारे जगह पर ये बात की पुष्टि की गई है। तो क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब भगवान के बारे में, अगर कोई भगवान के बारे में कुछ भी जिज्ञासा करता है तो वो जिज्ञासा क्या है? ये बोलते हैं साधु साधु द्विजश्रेष्ठा जब पृच्छद्धं पुरातनम, तुम सब साधु हो। साधु साधु मतलब वो प्रशंसा कर रहे हैं। जब पृच्छद्धं पुरातनम, ये जो पुरातन बात को तुम सब यहाँ पूछ रहे हो, ये बहुत साधु बात है, बहुत अच्छी बात है। क्यों क्यों अच्छी बात है? क्योंकि ये बात जब भी कोई भी सुनेगा तो क्या फल मिलेगा उसके बारे में बता रहे हैं। ये जो सुन रहे हैं, बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या फल मिलेगा? बोलते हैं सर्व पाप हरण। ये बात सुनते ही भगवान के बारे में अगर कोई सुनेगा तो क्या होगा? सर्व पाप हरण, सभी पाप चले जाएगा। हमारा कितना पाप है पता नहीं किसको, है कि नहीं? बहुत सारा पाप है हमारा, तो सभी पाप चला जाएगा। सर्व पाप हरण, भगवान के बारे में कोई सुनता है तो सभी पाप चला जाएगा। और क्या है? पुण्यम, बहुत पुण्य मिलेगा। भागवत में तो वर्णन है, भगवान की कथा है सबसे ज्यादा पुण्यवान, मतलब पुण्य प्रदानकारी कथा है। हम पुण्य करने के लिए हमको जाना पड़ता है गंगा स्नान करने के लिए या फिर तीर्थ हमको जाना पड़ता है, लेकिन भगवान की कथा सुनना ही बहुत बड़ी पुण्य है। श्रवणं सुकथा पुष्पं पुण्यं श्रवण कीर्तनम, भागवतम का श्लोक है।
भगवान की कथा अगर कोई सुनता है तो पुण्य श्रवण कीर्तनम, भगवान की कथा को सुनना और बोलना, ये दोनों ही पुण्य है। तो ये बोलते हैं सर्व पाप हरं पुण्यम भुक्ति मुक्ति प्रदं सुखम। भुक्ति, भुक्ति मतलब मनोवांछित फल भी देगा। भगवान की कथा को अगर कोई ध्यान पूर्वक सुनेगा तो भुक्ति, जो भोग वस्तु उनको उनका चाहत है ये भी मिल जाएगा, और मुक्ति, मुक्ति भी मिल जाएगा। शुभम, सभी प्रकार के शुभ उपयोग होगा। तो ये बोल रहा है कौन? जैमिनी मुनि बोल रहे हैं। जैमिनी मुनि बोल रहे हैं, इससे हमको तो ये तो विश्वास होना चाहिए कि ये तो सही बात है ना, ये तो हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? जैमिनी मुनि बोल रहे हैं। इतना फल है। भागवतम में एक बात पुष्टि गई है, 8 कंटों में, अष्टम स्कंद में, भागवतम में ये वर्णन है। जब गजेंद्र के बारे में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, मुझे गजेंद्र के बारे में बताइए। तामस मनु के समय में भगवान ने जो मनंत्र अवतार के रूप में, हरि के रूप में जो अवतरित हुए थे, गजेंद्र को उद्धार किए थे, उसी के बारे में मुझे बिल्कुल फुल बताइए और टेक्निक बताइए, सब कुछ बताइए। उस समय सुखदेव गोस्वामी भी ये बात कहे कि भगवान के बारे में अगर कोई सुनता है, बोलते हैं तो क्या फल होता है? ये बोलते हैं तत्कथासु महत्पुण्यं धन्यं स्वस्तिरं शुभम जत्र जत्रोत्तम श्लोक भगवान गीयते हरि। तत्कथासु महत्पुण्यम, सबसे ज्यादा पुण्य भगवान की कथा में है। अगर कोई भगवान की कथा सुनता है, बोलता है, तो सबसे ज्यादा पुण्य उसी में है, और दूसरा कोई पुण्य करना कोई जरूरत नहीं। भगवान की कथा में सब पुण्य है। और धन्यम, धन्यम, धन्यम मतलब श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं, समस्त धन संपत्ति उनको प्राप्त होगा। धन्यम। स्वस्थ्यनम, स्वस्थ्यनम मतलब वो इस संसार से मुक्त हो पाएगा। और सुखम, भगवान की कथा है सुख प्रदान करेगी। जत्र जत्र उत्तम श्लोक भगवान गीयते हरि, जहां जहां भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। क्यों? क्योंकि जिनके महिमा उत्तम श्लोक से ही गाया जाता है, इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। जहां जहां उत्तम श्लोक भगवान हरि के नाम या उनके लीला का वर्णन हो रहा है, जो भी वर्णन करते हैं और जो भी सुनते हैं, उनको ये फल जरूर मिलेगा। तो जैमिनी मुनि ने ऐसा धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तुम सभी बहुत अच्छी जिज्ञासा किए हो, ठीक है, अब सुनो कि इंद्रद्युम्न राजा कहाँ के थे और उनका क्या योग्यता था, क्या क्वालिफिकेशन था इंद्रद्युम्न राजा का, मालूम है क्या था? जरा सोचिए, इंद्रद्युम्न राजा आजकल जैसे राजा जैसे नहीं है, वो भक्त थे, इसलिए तो भगवान को ढूंढने के लिए वो आएंगे। भगवान को पाने के लिए उनकी क्या बोलते हैं, क्या क्या जो बोलते हैं व्याकुलता, ईगरनेस, इंग्लिश में ईगरनेस बोलते हैं, हिंदी में क्या होता है? भगवान को पाने के लिए इच्छा, उत्साह, जो ईगरनेस, इंग्लिश में ईगरनेस बोलते हैं, तो उनका ये था। तो अभी बताएंगे कि वो कैसे थे। और मुनि लोग पूछते थे वो कौन सी युग में थे, मालूम है इंद्रद्युम्न राजा कौन सी युग का है? अभी बताते हैं। आसीत् कृतयुगे विप्रा इंद्रद्युम्नो महान् नृप सूर्यवंशे सधर्मात्मा षष्ठ परम पंचम पुरुषा। आसीत् कृतयुगे, कृतयुगे 4 युग जो है, कृत मतलब सत्य युग, सत्य त्रेता द्वापर कली, ऐसे 4 युग है ना। इंद्रद्युम्न राजा सत्य युग में थे, जो श्रीक्षेत्र को आकर ये जगन्नाथ मंदिर जो निर्माण किए थे। आजकल तो कोई भी नहीं जानता कि इंद्रद्युम्न राजा जगन्नाथ मंदिर को निर्माण किए। आजकल कौन, आजकल जो प्रचलित है, क्या बोलते हैं, कौन बनाए हैं? चोड़गंगा देव या आनंद देव, ऐसे कुछ बोलते हैं। लेकिन पहले इंद्रद्युम्न राजा ही बनाए थे। पहले इंद्रद्युम्न राजा जो मंदिर बनाए थे, उनका
ऊंचाई कितना था मालूम है? आज जो दिखाई दे रहा है ये असली ऊंचाई नहीं है। आजकल तो सब घट जाता है धीरे धीरे। जैसे गोवर्धन, आपको मालूम होगा गोवर्धन दिन ब दिन एक एक सौ देश से घटते जा रहा है। एक ऐसे समय आएगा गोवर्धन बिल्कुल लुप्त हो जाएगा। जब लुप्त हो जाएगा सृष्टि में प्रलय हो जाएगा। तो इंद्रद्युम्न राजा जो बनाए थे उस समय जगन्नाथ मंदिर, वो कितना हाथ का था मालूम है? कितना ऊंचाई था? वो था 1000 हाथ, सहस्र हाथ, 1000 हाथ। आज हमको देख रहे हैं, जो जाते हैं देखते हैं मंदिर, वो तो इतना हाथ नहीं। तो धीरे धीरे कली के प्रभाव से सब कुछ घट जाता है। हमारा हमारा हाइट भी कितना था मालूम है? सत्ययुग के लोगों का हाइट कितना था मालूम है? 28। सही। भागवतों में ऐसा वर्णन है, एक राजा के बारे में भागवतों में वर्णन आता है, आपको शायद मालूम होगा, महाराज मुचकुंद, नाम सुने हैं? महाराज मुचकुंद एक ऐसे राजा थे, वो भी सत्ययुग के थे। भागवतों में ऐसा वर्णन है उनका नाम। और वो तब गुफा में शयन कर रहे थे, वहां जाकर खुद उनको कृपा किए। तो वो जब गुफा से निकले तो देखे जगत का सभी चीज का हाइट घट गया है। जितना सारा पेड़ पौधे हैं ये सब छोटे छोटे हो गए, जितना भी मनुष्य है ये सब छोटे छोटे हो गए। हम सब छोटे हैं। सत्ययुग के मनुष्य के मानव के हिसाब से हमारा हाइट बहुत कम है। उनका हाइट था, ऐसा कहा गया है, उनका हाइट था 32 फीट। 32 फीट हाइट उनका था। मतलब सोचिए कितना कितना महंगा बिल्डिंग होगा, कम से कम तो 3 महंगा बिल्डिंग होगा ना। आजकल अगर ऐसा कोई आ गया तो उनको देखने के लिए तो सभी लोग एकत्र हो जाएंगे, अरे ये कौन है, कहाँ से आया? तो सत्ययुग के लोग का हाइट ऐसा ही था। तो जो भी हो, तो महाराज इंद्रद्युम्न ने सत्ययुग में वो उनका राज चल रहा था। सत्ययुग का वो थे आसित कृतयुगे विप्र इंद्रद्युम्न महान रूप। और वो कौन थे? सूर्यवंश से सधर्मात्मा षष्ठ पंचम पुरुष। पंचम पुरुष, षष्ठ पंचम पुरुष ब्रह्मा जी के पंचम पुरुष, मतलब इंग्लिश में जो बोलते हैं 5th जनरेशन। 5th जनरेशन, 5वां पीढ़ी जो बोलते हैं। 5वां पीढ़ी में सूर्यवंश में इंद्रद्युम्न राजा थे, सत्ययुग में और सूर्यवंश में और 5वां पीढ़ी में थे। अच्छा, उनका योग्यता क्या था? सत्यवादी सदाचारो अवधात शक्ति का क्रणी न्यायात् सदा पालयति प्रजा स्वाइव सप्रजा। उनका क्या क्या क्वालिफिकेशन था इससे पता चलता है। सत्यवादी, वो सत्यवादी थे। सदाचारो, सदाचारी थे। अवधात, अवधात मतलब निष्पाप, कोई भी उनका कोई पाप नहीं था। और सात्विक अग्रणी, सात्विक श्रेष्ठ थे। हमारे ऊपर 3 गुण है। क्या क्या गुण है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम एक ही आदमी है लेकिन हमारे ऊपर 3 गुण प्रकट करते हैं। कभी कभी हम बहुत शांत दिखाई देते हैं, कभी कभी हम क्रोध में आ जाते हैं, कभी कभी हम कुछ उल्टा काम करते हैं। तो ये सब गुण का प्रभाव है। इसलिए भगवद गीता में भगवान खुद बताए हैं, हे अर्जुन, ये कौन थे? ये गुण से ऊपर जाओ। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का स्वरूप यही है, 3 गुण से ऊपर जाना ही भक्ति का स्थिति है। इसलिए जो भक्त है उनको कोई परेशानी नहीं, उनको कोई बेचैन नहीं, वो बिल्कुल समस्थिति में रहते हैं। क्यों? क्योंकि 3 गुण से ऊर्ध्व स्थिति में है। तो वो थे सात्विक प्रति, सात्विक श्रेष्ठ थे। और न्यायात् सदा पालयति प्रजा, अपनी प्रजा को न्यायपूर्वक पालन करते थे। कैसे? स्वा इव सब प्रजा, अपनी संतान शत्रु, संतान जैसे। पिता माता अपने संतान को जैसे पालन करते हैं, इंद्रद्युम्न राजा अपनी प्रजा को वैसे ही पालन करते थे। ये उनका परफेक्शन। और क्या था? अध्यात्म विजज्ञान सौम्य सुर संग्राम वर्धन
सदुद्यतो सदा विप्रह पूजको पितृभक्तिमान। और क्या थे आध्यात्मिक अध्यात्म में ज्ञान सौंदर्य सभी समय ज्ञान चर्चा में लिप्त रहते थे। ज्ञान चर्चा मतलब शुष्क ज्ञान नहीं, युक्त ज्ञान। ज्ञान दो प्रकार का होता है। शुष्क ज्ञान जो क्या बोलते हैं, जैसे आस्वादिक ज्ञान को हम निंदा नहीं कर सकेंगे, लेकिन ज्ञान का अगर क्या बोलते हैं विभाग के बारे में हम अगर सुनेंगे तो ज्ञान दो प्रकार का है, एक है शुष्क और एक है युक्त। शुष्क ज्ञान मतलब ये जो एकेडमिक स्टडीज जो हमको जो मटेरियल नॉलेज, ये शुष्क ज्ञान। और ये युक्त ज्ञान जो भगवान के बारे में और अपने आप क्या बोलते हैं जो सेल्फ रियलाइजेशन, अपने अपने क्या बोलते हैं अपने आप को जानना है, अपने को पहचानना और भगवान के साथ क्या संबंध है इसके बारे में जानना, जीवन को सही रास्ते से लेने की कोशिश करना, ये जो ज्ञान है ये है युक्त ज्ञान। तो ये अध्यात्म विज्ञान अनुसंधान सूर संग्राम वर्धन, वो बहुत बड़े योद्धा थे। संग्राम वर्धन युद्ध में बहुत उत्साही थे और शूर थे, योद्धा थे। सदुद्योत सदा विप्र पूजक, सभी समय वो विप्र पूजक ब्राह्मण वैष्णव साधु संतों की पूजा करते थे और पितृ भक्तिमान पिता माता की वो भी सेवा करते थे। और क्या था, रूपवान सुभवशीलो दाता भक्ता प्रियंवदा ज्येष्ठा समस्त विज्ञानं ब्रह्मण्य सत्य संगर। और क्या था देखिए, रूपवान बहुत सुंदर थे, सुभग अत्यंत शुभ शुभ मतलब बहुत सुंदर गुण वाला है। शीलो शांत, शीलो मतलब जो बोलते हैं सदाचारी शांत ये सब। और दाता दाता थे। प्रियंवदा प्रियंवदा अपने बदल में प्रिय बात बोलते थे। और ज्येष्ठा समस्त यज्ञानाम, सभी प्रकार के यज्ञों को करते थे। ये सब बहुत बड़ा बड़ा गुण है, हम तो ये सब सुन रहे हैं, लेकिन ये एक एक गुण को लाना इतना आसान नहीं है। एक एक गुण के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो बहुत समय जाएगा। तो जरा सोचिए, ये गुण को लाना इतना आसान नहीं है। प्रियंवदा, हम चाहेंगे सभी को प्रिय बात बोलेंगे, ये इतना आसान नहीं है। ब्रह्मण्य सत्य संगर, ब्रह्मण्य ब्राह्मण साधु संत वैष्णव उनकी पूजा सेवा करते थे। और सत्य संगर, सत्य प्रतिज्ञा थे, जो बोलते थे वो करते थे, वैसे थे। अच्छा, और कौन, और क्या क्या गुण था? वैष्णव सत्य संपन्न जित क्रोध जितेंद्रिय राजस्यं प्रतिवरं भजमेध सहस्रकम्। देखिए बहुत सारा श्लोक है, मैं चुन चुन कर कुछ श्लोक लाया हूँ, इससे पता चलता है कि उनका क्या क्या क्वालिफिकेशन था। वैष्णव, वो वैष्णव थे, इसलिए तो भगवान को ढूंढने के लिए तो आए ना। वैष्णव थे, वैष्णव। और सत्य संपन्न, सत्य संपन्न सत्य संदर्भ बार बार बोला गया है। और जित क्रोध, ये बहुत बड़ा गुण है। हमारा क्रोध है कि नहीं? सभी का क्रोध है, अंदर है ना। एक ना एक समय वो तो प्रकट हो जाता है, कभी ना कभी प्रकट हो जाता है, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। जित क्रोध मतलब जो क्रोध को जीत चुके थे, क्रोध उनका आता नहीं था। जित क्रोध, क्योंकि ये क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, ये सब क्या है? ये सब क्या है? गीता में कहा गया है, भगवान खुद बताते हैं कि काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार है। त्रिविधम नरकस्य द्वारम इदं नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। श्रीमद् भगवद गीता 16th चैप्टर। ये त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम, ये नरक के द्वार है। नाशनम आत्मना, अपने आत्मा को हरण करने वाला है। ये काम, क्रोध, लोभ, लेकिन हम छोड़ नहीं सकेंगे, छोड़ नहीं सकेंगे। एक चीज से ये अपने आप छूट जाएगा, क्या है? भक्ति करने से ही छूट जाएगा। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो ये तीन छूटना इतना आसान नहीं। वो वैष्णव थे, इसलिए उनको ये सब नहीं था, उनका ये नहीं था। जित क्रोध। और भक्ति करने के बाद कोई प्रश्न कर सकता है, अगर भक्ति करने के बाद ये भी है, नहीं, भक्ति करने के बाद अगर ये दिखाई देता है तो ये सही जगह पर लगेगा।
जैसे हनुमान जी का क्रोध था या नहीं? हनुमान का क्रोध था ना, वो लंका में जाकर क्या किया? आग लगा दी ना। किसी के घर में आग लगाना सही है क्या? सही है। अगर आप जाकर किसी घर में आग लगाएंगे तो छोड़ेगा आपको? शास्त्र में ऐसा कहा गया है, अगर कोई किसी के घर में आग लगाता है तो वो आतताई होता है। आतताई बधम अहरणा, आतताई को वध कर देना सही है। लेकिन हनुमान जी काम किए थे। और आज भी हम देखिए, हम मानव होते हुए भी हनुमान को प्रणाम करते हैं। हालांकि वो मानव नहीं है, वो वानर है, लेकिन हम प्रणाम करते हैं उनको। क्यों प्रणाम करते हैं? भगवान के परम भक्त थे, परम भक्त थे। तो वो उनका क्रोध को एक सही जगह पर लगाया। कहाँ पे? भक्त को जो विद्वेष कर रहा था, भगवान को जो विद्वेष कर रहा था, उसी जगह पर वो लगाया। इसीलिए शास्त्र में ऐसा वर्णन है। हमारा एक आचार्य है नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने एक ग्रंथ में ये लिखे हैं। ये ग्रंथ का नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका। मालूम है प्रभु जी, प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ के बारे में मालूम है? नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ में ये लिखे हैं कि कैसे ये सब हमको यूज करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सब है, सभी जगहों के अंदर है। समय के अनुसार ये सब प्रकट होता है, वो अपने आप आ जाता है। लेकिन ये सबको हम यूज करना चाहिए। कैसे यूज करना चाहिए ये सीखना चाहिए। हमारे अंदर है, लेकिन कैसे यूज करना है ये हमको सीख लेना चाहिए। काम को कैसे यूज करेंगे? वो एक पद में लिखे हैं, काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह इष्ट लाभ विने, मद मद कृष्ण गुणगाने, निजुक्त करिब जथा तथा। निजुक्त करिब जथा तथा, ये सभी को अपने अपने उचित स्थान पर नियुक्त करना चाहिए, ये सीख लेना चाहिए। काम कृष्ण परमात्मा, काम को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। क्रोध को भक्त द्वेषी जन पर लगाना चाहिए। लोभ साधु संग हरि कथा सुनने के लिए लोभ को लगाना चाहिए। हमारे लोभ बहुत है, लेकिन ये लोभ जागृत होना चाहिए। मैं जाऊंगा साधु संग से हरि कथा सुनूंगा, ये लोभ जागृत होना चाहिए। ये लोभ से क्या होता है? ये लोभ से भगवान को पाने की इच्छा जागृत होती है। देखिए, भगवान है महान, भगवान है अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है। अगर आप सोचिए, भगवान की भक्ति अगर कोई करता है तो उनका सभी समस्या समाप्त हो जाएगा। ये बात सभी को मालूम है या नहीं, जरा बताइए। सभी लोगों को मालूम है ना। और कोई भगवान का भक्ति करेगा तो उनका सभी समस्या समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान सभी भक्तों को कृपा करते हैं। तो अगर सभी को मालूम है तो सब लोग क्यों भक्ति नहीं करते हैं? सोचिए, अगर सभी लोगों को पता है कि भगवान की भक्ति करने से सब कुछ समस्या समाधान हो जाएगा, तो सभी लोग भक्त क्यों नहीं होते हैं? सब लोग भक्ति क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो साधु संग में रुचि नहीं रखते हैं। साधु संग से भक्ति करने की रुचि जागृत होगी। साधु संग से भक्ति करने की जो क्या बोलते हैं, वो जो चाहत आएगा। जैसे एक बात हमको पता चल जाएगा, अगर एक जगह पर क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है तो आप दर्शक बनकर अगर वहां पर बैठे हैं तो भी आप जरूर जो भी अच्छा बैटिंग करता है उनके लिए आप ताली बजाएंगे, है कि नहीं? वो आप अपने साइड हो या ना हो, लेकिन कम से कम उनको प्रशंसा करता है, बहुत अच्छा उन्हें बैटिंग किया, बहुत अच्छा सिक्स मारा, बहुत अच्छा फोर मारा। तो क्यों? वो और एक चाहत आ जाता है, अरे मैं अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। तो देखिए, अगर ये दूसरा संघ से इतना प्रभावित हो जाता है व्यक्ति, तो साधु संघ से भगवान की कथा अगर कोई सुनेगा तो भक्ति करने के लिए उनका चाहत क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा। इसीलिए तुलसीदास बताएगा ना, तुलसीदास अपनी दुआ में बताते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर बात बताते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा विनो सुलभ न सोई। बिना सत्संग विवेक न हो। सत्संग के बिना विवेक जागृत होना इतना आसान नहीं होगा। सत्संग के द्वारा ही विवेक जागृत होगा। हालांकि सभी के विवेक है अंदर, लेकिन विवेक को सही रास्ता पर लाना, सही काम करना, ये सत्संग से ही पता चलेगा। तो ये ऐसे थे जित क्रोधी। जित क्रोध के बारे में हमने इतना बता दिए। जित क्रोध और जितेंद्रिय, सभी इंद्रियों को वो जीत लेते हैं। इंद्र, सभी इंद्र हमारा बहुत योगदान थे, बलवान है। इंद्र को जीत लेना ही भक्ति का सही लक्षण है। अगर हम इंद्र को जीत नहीं पाएंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। जितेंद्रिय और राजस्यं क्रतुवरं वाजिमेध सहस्रकम। राजस्य यज्ञ वो किए थे और वाजिमेध सहस्रकम। वाजिमेध मतलब अश्वमेध। राजस्य यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ कितना किए थे मालूम है? इंद्रदम्न महाराज अश्वमेध यज्ञ किए थे 1,000,000, 1,000, 1000। 1,000 अश्वमेध यज्ञ किए थे इंद्रदेव महाराज। एक अश्वमेध यज्ञ आज हम कर नहीं पाएंगे। क्यों मालूम है? क्यों नहीं कर पाएंगे? कोई बताए? अगर हमको कहा गया कि ठीक है आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए, तो हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कोई बताए? सामर्थ्य भी अवेलेबल नहीं और पंडित लोग भी। अच्छा, सामग्री अवेलेबल नहीं है, पंडित लोग अवेलेबल नहीं है। और क्या है? अगर सामग्री मिल जाए, पंडित लोग मिल गए, समय नहीं है। अगर समय मिल जाए, इच्छा नहीं है। अगर इच्छा भी हो गया, अगर सब कुछ हो गया, देन और क्या है? क्यों नहीं कर पाएंगे? मन के अंदर भक्ति नहीं है। अच्छा, और क्या है? ये सब आप जो सब बोल रहे हैं ये सब ठीक है, वही बात है। हम आजकल कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। ये जो यज्ञ जो भी है, जितना भी है, ये सब कलयुग के लिए तो बिल्कुल मना कर दिया गया है। और अश्वमेध यज्ञ जो कर रहे थे उस समय, अश्वमेध यज्ञ मतलब कौन सा अश्व को लेकर यज्ञ में यूज करते थे मालूम है? महाभारत में, जैमिनी महाभारत में मैंने ऐसा पढ़ा है, अश्वमेध यज्ञ में जो अश्व को यूज करते थे वो अश्व का क्वालिटी क्या था मालूम है? वो अश्व को कहा जाता था श्वेत कर्ण अश्व। चलिए, कृष्ण कर्ण अश्व। मतलब वो अश्व का शरीर बिल्कुल सफेद था, संपूर्ण शरीर सफेद है। एक कान है ना, एक कान है काला। ढूंढिए आजकल इतना ऐसा अश्व कहाँ पे मिले? पूरा शरीर सफेद है, एक कान काला है। वही अश्व ही अश्वमेध यज्ञ के लिए उपयुक्त है। तो उस समय कहने का तात्पर्य है, उस समय ऐसा अश्व था। जैमिनी महाभारत में ऐसा लिखा गया है, मैंने पढ़ा। तो आज को ऐसा अश्व नहीं मिलेगा। तो जो भी हो, वो 1,000 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, अभी सुनेंगे वो कहाँ पे थे। इंद्रदम्न महाराज का जगह कहाँ, कौन सा जगह में वो थे, कौन सा देश में थे मालूम है किसको? बताइए कोई। उत्कल नहीं, उत्कल आए थे, उनका नगर उत्कल नहीं था। सुनिए, अवंती नाम नगरीं मालवे भुवि विश्रुतम् उवास सर्वरत्नाढ्यं द्वितीयम् अमरावतीम्। उनका नगर कैसा था? द्वितीयम अमरावती, मतलब स्वर्ग में जो इंद्र का नगर है अमरावतीपुर, स्वर्ग में इंद्र का जो महल है वैसा ही था उनका नगर। अवंती
नाम नगरी मालवे भूमि विश्वनाम, उनका नगर था अवंती नगर, आज भी है अवंती नगर, लेकिन उनका नाम चेंज हो गया। अवंती नगर का नाम चेंज होकर आज क्या है मालूम है? मालूम है बताइए, आपको शायद मालूम होगा। अवंती नगर का नाम, अवंती नगर एक बात बोलने से आपको शायद पता चल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अवंती नगर गए थे पढ़ाई करने के लिए, संदीपनी मुनि के आश्रम को। संदीपनी मुनि का आश्रम अवंती नगर में था। पता है कौन सा नगर आज का हिसाब से? बताइए लोग। अवंती नगर है आज का जो उज्जैन है, उज्जैन है ना, वो उज्जैन का राजा थे कौन? इंद्रदेव। इंद्रदेव महाराज उज्जैन के राजा थे। अच्छा, उवास सर्वरत्नभ्यम द्वितीय अमरावती, उनका राज्य, उनका उवास, उनका जो निवास था, राजभवन था, द्वितीय अमरावती जैसा, इंद्र के भवन जैसा। तो उस समय राजा तो बहुत वैष्णव थे, ब्राह्मण से भी थे, साधु से भी थे। तो जो भी उनके राज्य में आता था उनका बहुत सुंदर से सत्कार करते थे। तो एक दिन बहुत सारे तीर्थयात्री आकर उनके राज्य में पहुंचे। तो बहुत सारे तीर्थयात्री आकर जब उनके नगर में पहुंचे, राज्य में पहुंचे, तो राजा ने उनको बुला लिया अपने भवन पर, और भवन में ठहरने के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था किया गया, और राजा ने खुद उनका बहुत सुंदर सेवा की। और बाद में राजा ने उनसे मिलकर पूछे कि आप लोग कहाँ से आए हैं, किधर किधर घूमते हुए आए हैं, और अभी भगवान का लीला कहाँ पर चल रहा है। इंद्रदेव महाराज उनसे पूछे, सिर्फ तीर्थयात्रियों से नहीं, अपने पंडित, अपने विद्वान जो उनके राज्य में थे, उनके महल में थे, उस सबसे पूछे कि अभी भगवान का लीला कहाँ पर चल रहा है, मैं भगवान को कहाँ देख सकूं, सभी लोग कहाँ देख सके। क्यों क्यों उनके मन में ऐसा है? क्योंकि बहुत सारे तीर्थयात्री जो उनके महल में आए थे, उनको देखकर वो ऐसे सोचने लगे कि तीर्थयात्री को शायद पता जरूर होगा कि वो भगवान की लीला कहाँ पर चल रहा है। तो जब पूछे, उस समय एक तीर्थयात्री उनको बताया, क्या बताया? सुनिए। उड्रदेश इति ख्यातो वर्षे भारत संज्ञके दक्षिणस्य उदधिस्थिरे क्षेत्रंसि पुरुषोत्तमम्। एक तीर्थयात्री उन्होंने बताया, हाँ अभी भगवान की लीला चल रहा है, भगवान के दर्शन हो रहा है, मैं एक साल तक वहां था, दर्शन करके आया। वो तीर्थयात्री कौन था बाद में पता चलेगा, लेकिन वो तीर्थयात्री ऐसे बताया कि मैं एक साल तक वहां रहा है और दर्शन करके मैं आया हूँ, दर्शन करके आया हूँ। उड्र देश इति ख्यातो वर्ष भारत संज्ञके, भारत वर्ष में एक देश है उड्र देश। उड्र देश मतलब क्या है? उत्कल देश, उड़ीसा। उड्र देश उत्कल देश है। वहां एक उड़ीसा में कौन सी जगह पे? दक्षिण उदधि तीरे क्षेत्रंसि पुरुषोत्तम। उदधि तीरे दक्षिण में क्षेत्र है, जिस क्षेत्र का नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र। लेकिन ये सोचने वाली बात है, और ये हमको याद रखना चाहिए कि उस समय मंदिर कुछ भी नहीं था, उस समय कुछ भी नहीं था, बस एक क्षेत्र ही था, पुरुषोत्तम क्षेत्र था। तो ये बता रहे हैं। और तत्र नीलगिरि नाम समन्तात कारणभूत तच्चत् संज्ञे कल्पवृक्ष समन्तात क्रोश समन्वित। तत्र नीलगिरि नाम समन्तात कारणभूत, वो जो उड्र देश में पुरुषोत्तम क्षेत्र है, वहां एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है नीलगिरि। गिरि मतलब पर्वत, नील मतलब नील, नीलगिरि मतलब ये पर्वत देखने के लिए कैसा दिखता है? नील दिखता है। क्यों नील दिखता है? क्योंकि बहुत सारा पेड़ पौधे वहां पर भरपूर होकर रहता है। तो आज जो जगन्नाथ मंदिर है वो एक पर्वत है, तो पर्वत था ना, इसलिए आप देखे कितना ऊपर जाकर हमको जगन्नाथ को दर्शन करना पड़ता है, बहुत ऊपर जाने के बाद हमको दर्शन मिलता है ना। तो जगन्नाथ मंदिर पहाड़ के ऊपर है। तो वहां एक पर्वत है नीलगिरि नाम समन्तात कामनावृत,
चतुर्दिक आज सभी चारों ओर कान्नाकृत वृक्षलता पेड़ पौधे भरपूर है और तत्सत्संगे कल्पवृक्ष समन्तात् क्रोश संविता तत्स उत्संगे उत्संग मतलब उस नीलगिरि पर्वत के उत्संग मतलब क्या बोलते हैं जो अंक में गोद में नीलगिरि पर्वत के गोद में एक वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष समन्तात् क्रोश संविता कल्प वृक्ष का कितना मतलब विस्तार कितना था मालूम है? कल्पवृक्ष आज जो हम देख रहे हैं कल्पवृक्ष वो तो छोटा हो गया बहुत छोटा हो गया। कल्पवृक्ष का विस्तार कितना था सुनने आपको बिल्कुल हैरान हो जाएंगे सुन देख। देखिए क्या बोलते हैं क्रोश संवित एक क्रोश इतना बड़ा पेड़ था। एक कोस मतलब कितना किलोमीटर होगा सोचिए। एक कोस विस्तार वो वृक्ष था और उस वृक्ष के बारे में बता रहे हैं। वो वृक्ष कैसा था मालूम है? आजकल तो इतना हम देखने नहीं पाएंगे वो तो छोटा हो गया है। कल्प वृक्ष का महिमा ऐसा है इस वृक्ष में कभी भी लकड़ी सूखा लकड़ी नहीं देखने को मिलेगा। आजकल है या नहीं मुझे पता नहीं लेकिन सूखा लकड़ी वहां पर नहीं दिखेगा कभी भी नहीं। कल्प वृक्ष है और वहां पर कभी भी फल फूल ऐसा कुछ नहीं आएगा। अगर फल फूल आएगा तो नीचे गिर के उसको गंदा हो जाएगा इसलिए फल फूल नहीं है। और उस वृक्ष के ऊपर ये भी मालूम होना चाहिए आज भी है इस वृक्ष के ऊपर कभी भी कौवा नहीं बैठेगा। कौवा जो ग्रो काऊ काऊ बोले काऊ बोलते ना कौवा आज भी तो वृक्ष के ऊपर नहीं बैठता है। कोई देखे हैं कौवा बैठते भी? मंदिर के ऊपर कोई नहीं बैठ जाएगा कौवा कोई भी। सिर्फ एक पक्षी दिखाई देता है। कौन है? पता नहीं। भिखारी बोले भजन बोले थे ना कबूतर उतना बड़ा उड़ पा रहा है कबूतर दिखाई देता है लेकिन दूसरा कोई पक्षी वहां पर दिखाई नहीं देते। और ये कल्प वृक्ष का महिमा ऐसा है कल्प वृक्ष के नीचे आकर कोई भी अगर कुछ भी कामना करता है तो वो अपना पूर्ण हो जाता है। इसलिए आज भी देखा गया है बहुत सारे लोग जाकर वहां पर धागा बांधते हैं। देखे ना कोई कल्प वृक्ष में जाकर धागा बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? अपनी मनस्कामना पूर्ण करने के लिए निवेदन करते हैं हे कल्प वृक्ष हमारा ये मनस्कामना है आप पूर्ण कर दीजिए। ऐसा सोचकर अपने दिमाग में ऐसा सोचकर धागा बांध देते हैं। तो अच्छा और ये कल्प वृक्ष के बारे में बता रहे हैं जस्य छायां समाक्रम्य ब्रह्म हत्या व्यपोहति तस्य पश्चात् शिख्यातं कुंडं रोहिण संज्ञकम्। जस्य छायां समाक्रम्य अगर इस कल्प वृक्ष के छाया में कोई आ गया और इसलिए आज भी कल्प वृक्ष के नीचे लोग जाकर बैठते हैं लेकिन पता नहीं क्यों बैठते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है जस्य छायां समाक्रम्य ब्रह्म हत्या व्यपोहति। अगर कल्प वृक्ष के छाया में कोई आ जाता है तो वो ब्रह्म हत्या जैसे जितना भी पाप हो वो सब चला जाता है। इसलिए हम जाकर क्या करना चाहिए? इसलिए आज भी कल्प वृक्ष को स्पर्श करके लोग प्रणाम करते हैं उनके छाया में बैठते हैं। क्यों? ऐसा विश्वास है शास्त्र में संबंध है। ये बात कौन बोल रहे हैं? वो जो तीर्थयात्री बोल रहे हैं। वो तीर्थयात्री साधारण तीर्थयात्री नहीं थे। सुने वो कौन थे? तो उस वृक्ष के छाया में अगर कोई आ जाता है तो उनका सभी पाप नष्ट हो जाता है। और तस्य पश्चात दिशि ख्यातम कुंडम रोहण संज्ञकम्। उनके पश्चात दिशि पश्चिम भाग में एक कुंड दिखाई देता है। उस कुंड का नाम क्या है? रोहिणी कुंड। रोहिणी कुंड कल हम रोहिणी कुंड के बारे में कुछ बता रहे थे। रोहिणी कुंड का कैसा स्वरूप था उस समय तीर्थयात्री क्या बोलते हैं सुनिए। आज तो हम जो देख रहे हैं छोटा सा रोहिणी कुंड है। एक ब्राह्मण वहां बैठकर कुछ लेकर पानी छिड़कते हैं दर्शनार्थी के ऊपर
लेकिन उस समय ये कुंड कैसा था वो बता रहे हैं। तत्पूर्णं कारणं बोधि स्पर्शनात् एव मुक्तिदम् तस्य प्राक्तटमस्थाय नीलेन्द्रमणि निर्मिता। वो जो कुंड था, ये कुंड का जल क्या है? तत्पूर्णं कारणं बोधि, कारण कारण सागर का जल है। और स्पर्शनात् एव मुक्तिदम्, इसलिए जगन्नाथ जी को जो दर्शन करने के लिए जाएंगे, क्या करना चाहिए उनको? पहले ये सब क्रम है, ऐसे क्रम से हमको जाना चाहिए और आगे भी क्रम सुनेंगे, लेकिन मंदिर के अंदर जब जाते हैं इस क्रम से जाना चाहिए। पहले अल्पवृक्षों को स्पर्श करेंगे, प्रणाम करेंगे, उनके छाया को क्रश करके भेजेंगे, वहां कुछ बैठेंगे कुछ समय, बाद में जाएंगे रोहिणी कुंड को। उस समय तो ऐसा था, आजकल तो बहुत उसके बीच बहुत वितरित हो गया, क्योंकि उस समय मुक्ति मंडप नहीं था। जो नृसिंहदेव है, मुक्ति मंडप के बगल में जो नृसिंहदेव, वो सब नहीं थे। वो सब कौन बनाए? अगर नहीं थे कौन बनाए? आजकल तो हमको दिखाई देता है ना, उस समय नहीं था। तो कौन बनाया ये मुक्ति मंडप? कौन बनाया मालूम है किसको? उड़ीसा लोगों को तो पता होना चाहिए ना। मुक्ति मंडप, मुक्ति मंडप और ये जो आदि नृसिंहदेव, ये सब ब्रह्मा जी ने प्रतिष्ठा की, ब्रह्मा जी ने प्रतिष्ठा की। इसलिए मुक्ति मंडप में सभी लोग नहीं बैठ सकते हैं। देखे ना आप, देखिए मुक्ति मंडप में जो ब्राह्मण लोग बैठते हैं उनका स्वभाव दूसरा है, मालूम है किसी को? देखिए मंदिर में भी बहुत सारे ब्राह्मण आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे विभिन्न, क्या बोलते हैं, बहुत वैरायटी के पंडा दिखाई देंगे। कोई कुछ मांगते हैं, लेकिन मुक्ति मंडप के ऊपर जो ब्राह्मण लोग बैठते हैं वो कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं मांगते, आप देखिए जाकर। इसलिए जो भी अगर कोई भिक्षा देना है तो उनको देना चाहिए, वो डिमांड भी नहीं करेंगे, नहीं इतना दो नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि हमारा तो ये भी, हमको भी ये सीख मिलता है वहां से। जरूर जाकर मुक्ति मंडप में जो ब्राह्मण लोग बैठते हैं उनके पैर को स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए और कुछ भिक्षा देना चाहिए वहाँ। वो कभी भी डिमांड नहीं करेंगे कितना दो, और कभी गुस्सा नहीं होगा क्यों इतना दिया, नहीं, वो सब नहीं। पता है वहां जो बैठते हैं वैसे ही, क्योंकि ब्रह्मा उस मंडप को बनाए थे। जो भी बोलते हैं स्पर्शनात् एवं मुक्तिदम, वो कारण सागर का जल है जो रोहिणी कुंड में है। ये जल को स्पर्श करते ही व्यक्ति मुक्त पा जाता है। और तस्य प्राक्तटमस्थाय नीलेन्द्रमणि निर्मिता, उस कुंड के पास ही, और ये कुंड का रास्ता भी कितना था, वो जो क्या बोलते हैं स्टेप्स जो थे वो भी मणिमय स्टेप्स थे। आजकल तो ये तो छोटा सा हो गया कुंड, पता नहीं चलता है स्नान करने के लिए योग्य था या नहीं आज के हिसाब से, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। तो मणिमय स्टेप्स थे और उसके पास ही क्या थे? तस्य प्राक्तटमस्थाय, कुंड के पूर्व दिशा पर कौन है? नीलेन्द्रमणि निर्मिता। नीलेन्द्रमणि, नीलकांत मणि से निर्मित एक विग्रह है। ये बात कौन बोल रहा है? ये भी याद होना चाहिए बार बार। कौन बोल रहा है? वो जो तीर्थयात्री बोल रहा है। तो कुंड के पास ही एक विग्रह है, वो विग्रह कौन सा धातु में है? नीलमणि, नीलेन्द्रमणि निर्मिता। तो कौन सा विग्रह है? उसे नीलमाधव, नीलमाधव विग्रह है, नीलेन्द्रमणि निर्मित, नीलमणि से निर्मित। नीलमाधव का हाइट कितना था मालूम है? आजकल हमको तो दिखाई नहीं थे, हम तो जगन्नाथ जी को देखते हैं। उस समय नीलमाधव के रूप में थे, स्वयं जगन्नाथ जी थे। तो नीलमाधव का हाइट कितना था? शास्त्र में ऐसा वर्णन है 81 अंगुली परिमित। ये जो अंगुली ना, 4 अंगुली है, इसे आप काउंट करते हुए जाइए। 81 81 अंगुली जितना होता है नीलमाधव का हाइट उतना था। समझ में आ गया? नीलमाधव का हाइट उतना था उस समय। अच्छा, वो बोलते हैं तनु श्री वासुदेवस्य साक्षात् मुक्ति प्रदायिनी तत्र पुण्ये तुझ स्नात्वा दृष्ट्वा तु पुरुषोत्तमम्।
उस कुंड में स्नान करते हुए जाना है। आजकल तो हम स्नान करने के लायक नहीं है, वो तो छोटा सा हो गया है, हम तो उसके अंदर घुस नहीं पाएंगे, छोटा सा हो गया। लेकिन ब्राह्मण से जो जो कुछ लेकर जो जल छिड़कते हैं, वो जल को लेकर जाना चाहिए मस्तक पर। बोलते हैं तनु श्री वासुदेवस्य साक्षात मुक्ति प्रदायिनी। वो जो तनु है, कौन सा तनु? नीरेंद्र मणि निर्मित नील माधव जो विग्रह है, वो है वासुदेव के विग्रह, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह है, और साक्षात मुक्ति प्रदायिनी। अगर कोई दर्शन करेगा तो साक्षात मुक्ति उनको मिल जाएगा। और कैसे दर्शन करना चाहिए? बोलते हैं तत्र पुण्य तो जस्नात्वा दृष्टा तो पुरुषोत्तम। वो जो कुंड है, रोहिणी कुंड है, उस कुंड पे जाकर वहां स्नान करने के बाद जाकर अगर कोई दर्शन करेगा तो मुक्ति मिल जाएगा। और हालांकि पुण्य की दृष्टि से अगर कोई विचार करे तो कितना पुण्य मिलता है, वो भी बोलते हैं अश्वमेध सहस्रस्य फलं प्राप्य विमुच्यते तत्रस्ताश्रमश्रेष्ठ ख्यात सबरदीपक। कितना फल मिलता है? अश्वमेध सहस्रस्य। देखिए इंद्रद्युम्न महाराज ने सहस्र अश्वमेध यज्ञ किया था, हम तो कर नहीं पाएंगे, ये बात हम पहले चर्चा कर रहे हैं, तो हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वहां रोहिणी कुंड का जल को छिड़क कर अगर कोई जाता है, पुरुषोत्तम को दर्शन करता है, तो पुण्य के हिसाब से उनका ये पुण्य है। सहस्र अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, उनको ऐसा पुण्य मिल जाता है। अश्वमेध सहस्रस्य फलं प्राप्य विमुच्यते। वो अश्वमेध सहस्र अश्वमेध फल उनको मिलता है और बाद में विमुच्यते, मुक्त भी हो जाता है। तत्रस्थ आश्रम श्रेष्ठ ख्यात सबरदीपक। और उस पर्वत के पास एक आश्रम है, आश्रम का नाम है सबरदीपक। मतलब जो बोलते हैं सबरपल्ली है, एक सबरपल्ली है जहाँ पर सबर लोग रहते हैं, वहाँ का आश्रम है। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, क्योंकि जो बाद में आएंगे उनके लिए बैठने के लिए जगह होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। आप लोग तो जल्दी आना चाहिए ना, हम लोगों को बार बार हम निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर लेट में आएंगे तो जो बात हो गया है, चर्चा हो गया है, इस चर्चा से तो आप वंचित हो गए ना ये चर्चा तो आप सुन नहीं पाएंगे। तो जल्द आने से आपको इस चर्चा में भाग लेकर हम कुछ जान पाएंगे, सुन पाएंगे। तो ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? बोलते हैं प्रतिरात्रं भगवतो दर्शनाय दिवोपसम आगतारं महाराज दिव्य बंध होमानुष। प्रतिरात्रं वो तीर्थयात्री बोल रहे हैं महाराज इंद्रद्युम्न से, हे महाराज प्रतिरात्रं भगवतो दर्शनाय दिवोपसम। प्रतिरात्र में भगवान को दर्शन करने के लिए दिवोपसम आते हैं। दिवोपसम माने जो स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवता लोग रहते हैं। देवता लोग प्रति रात्र को आते हैं दर्शन करने के लिए। तीर्थयात्री ब्राह्मण को बात बता रहा है इंद्रद्युम्न महाराज को। और वो जो आते हैं दर्शन करके जाते हैं। आज भी आते हैं, मालूम है? आज भी भगवान को दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए सभी देवता लोग आते हैं। ये हमको ज्ञान होना चाहिए। आज भी आते हैं, रोज आते हैं। उस समय तो आ रहे थे। प्रतिरात्रं भगवत दर्शनाय दिवोपसम, आज भी। अच्छा, एक बात हमको जान लेना चाहिए कि देवता लोग जो आते हैं कैसे आते हैं? देवता लोग ये धरणी पर पैर नहीं रखेंगे, मालूम है किसको? रामायण में ऐसा वर्णन है। रामायण में ऐसा वर्णन है, जब हम देवता लोग के लिए कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी कोई यज्ञ करता है देवताओं के लिए, तो देवता लोग वो जो यज्ञ में हवि डालते हैं, यज्ञ में जो डालते हैं, वो हवि को तो वो ग्रहण करते हैं ना, लेकिन कैसे ग्रहण करते हैं मालूम प्रभु जी? देवता लोग इधर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनके दर्शन से, उनके शरीर से दिव्य गंध जो अमानुष, उनके शरीर से दिव्य गंध आता है। देवताओं के शरीर से दिव्य गंध आता है, हमारे शरीर से दिव्य गंध आता है। अभी एसी में है इसलिए पता नहीं चलता, जरा जाकर बाहर घूमी धूप में, पता चल जाएगा कितना दिव्य गंध आता है हमारे शरीर से। तो हमारे शरीर में, शरीर से क्या आता है? बदबू ही आता है।
इसलिए सब ग्यूडेंट बातें जानते हैं। तो देवताओं के शरीर से दिव्य गंध आता है और देवता लोग कभी भी ये पृथ्वी पृष्ठ को स्पर्श नहीं करते हैं। रामायण में ऐसा वर्णन है, देवता लोग जब आते हैं कितने ऊपर रहते हैं मालूम है? रामायण में एक टीकाकार गोविंद राज उनके टीका में लिखे हैं, देवता लोग जो आते हैं योजने ऊपरी स्थित हवि आदते, एक योजन ऊपर में रहकर वो अपना हवि को स्वीकार करते हैं, इधर नहीं आते। बाहर नहीं आएंगे देवता लोग कभी, अगर आप यज्ञ करेंगे तो बाहर आएंगे नहीं आएंगे, बाहर आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आते हैं कहाँ? भगवान के धाम, दूसरा कई जगह पर नहीं आएंगे। वो आते हैं भगवान को दर्शन करने के लिए, तो रोज आते हैं। तो एक बात ऐसा है, बहुत लीला है, भगवान को दर्शन करने के लिए जो आते हैं कैसे आते हैं, कौन कौन आते हैं। एक बार एक लीला सुनिए, तो समय तो हो गया, एक लीला सुनिए। एक बार सभी देवता लोग आकर दर्शन करके चले गए, लेकिन बाद में लेट में आए कौन? इंद्र जी। इंद्र जी लेट में आए, उनका लेट हो गया, आकर दर्शन करें, दर्शन किए, दर्शन करने के बाद गए। लेकिन जाते समय उन्होंने सोचा आज भी है ना, हम जाते हैं दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद कहाँ जाते हैं? आनंद बाजार जाते हैं ना प्रसाद पाने के लिए। इंद्र भी गए आनंद बाजार, आनंद बाजार के प्रसाद पाने के लिए। तो उस समय एक स्वर बोलते हैं जो प्रसाद वगैरह जो भेजते हैं, तो स्वर ने उनका बहुत प्रसाद आइटम्स रखकर वहां बैठा था, लेकिन उनका उस दिन कुछ भी नहीं बिजनेस हुआ था, कोई भी उनसे नहीं लिया था, तो सभी चीज उनके पास था। तो इंद्र गए, जाकर बोले मुझे प्रसाद चाहिए, तो बोले हाँ हाँ ठीक है। वो अपना बहुत खुश हो गया, क्यों? क्योंकि आज इतना समय बीत गया, कोई भी कस्टमर नहीं आया था, कम से कम एक तो आया, देखने के लिए तो बहुत अच्छा दिखता है। इंद्र अपने स्वरूप में तो नहीं आए थे ना, वो हमारे जैसे मनुष्य रूप लेकर आए थे, लेकिन दिखने के लिए तो बहुत अच्छा दिखते हैं। तो स्वर देखकर बहुत खुश हो गया, अपने आप सोचने लगा जो भी वो आज बहुत सुंदर ये व्यक्ति आया है, ठीक है, कम से कम कुछ तो मिलेगा। तो वो सभी चीज दिया, सभी चीज तो नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रसाद, महाप्रसाद, सभी वेराइटीज महाप्रसाद उनको परोस दिया, और इंद्र ने खूब प्रेम से सभी प्रसाद को खा लिया, पेट भर के प्रसाद खा लिया। प्रसाद कैसे खाना है? पेट भर के खाना है नहीं? क्या लिटिल है? जगन्नाथ जी के प्रसाद को पेट भर के खाना है। तो इंद्र ने खूब खाया, खाने के बाद खाया और उठकर चला गया। वो जो स्वाद जो भेजने वाला था वो हैरान हो गया, अरे ये कैसा आदमी है, ये खा लिया, सब कुछ खा लिया, अभी चला जा रहा है। वो पीछे पीछे एक डंडा लेकर आया, छड़ी लेकर आया पीटने के लिए। तो उनको तो पता नहीं था ये इंद्र है, तो वो चले जा रहे थे, इंद्र चले जा रहे थे। अच्छा, इधर से जा रहे थे, मंदिर से बाहर निकलते हुए स्वर्गद्वार की ओर जा रहे थे। अब देखें, मंदिर से निकलते ही जो राइट साइड जो रास्ता है उधर जाना है, उधर सीधा जाएंगे तो समुद्र आएगा। तो मंदिर में जो आनंद बाजार में जो घूमते हैं, इधर उधर से प्रसाद यहाँ वहां से गिरता है, तो उनके पैर में सब लग गया है। इसलिए वो उधर जब गए हैं, जाकर श्वेत गंगा आगे है, उनके महिमा भी हम सुनेंगे। श्वेत गंगा को जाकर पैर को धोए, फिर आगे चले गए। वो ब्राह्मण उनके पीछे पीछे जा रहा था, बोल रहा था, अरे मेरा पैसा दो, इतना खा लिया, पैसा नहीं देकर चला जा रहे हो। लेकिन इंद्र कुछ नहीं बोलते, वो क्या बोलेंगे, कौन सा पैसा देंगे? उनके पास पैसा है क्या? इंद्र के पास नहीं है, इंद्र के पास है, लेकिन वो पैसा वो ब्राह्मण लेकर क्या करेगा? जैसे आप डिनर लेकर जाएंगे इंडिया को, क्या करेंगे? डिनर कोई लेगा? प्रभु जी कोई लेगा? डॉलर लेकर आकर यहाँ चलाएंगे, चलेगा क्या? कन्वर्ट करना होगा ना।
तो इंद्र जो पैसा देंगे इधर तो चलेगा नहीं, इसलिए इंद्र कुछ नहीं बोल रहे थे, वो आगे आगे जा रहे थे, ये पीछे पीछे गाली देते हुए जा रहा था। अरे मेरा सब कुछ खा के पैसा नहीं दे रहे, कुछ भी सुन नहीं रहे, फोटो भी देख नहीं रहे, क्या तुम आदमी हो या क्या हो? वो बहुत कुछ बोलते हुए उनके पीछे 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 गया। तो वो इंद्र जी कुछ नहीं बोल रहे थे, बाद में बोले ठीक है आओ आओ। लेकिन अच्छा जरा सोचिए, अगर वो छड़ी लेकर जा रहा था, रास्ते में तो कम से कम तो आघात कर दिया होगा ना? नहीं, क्योंकि इंद्र इतने बड़े बड़े स्टेप्स लेते हैं, वो उनको पकड़ नहीं पा रहा था। लेकिन पीछे पीछे खाली क्या बोलते हैं, गाली करते हुए जा रहा। ब्राह्मण बोला ठीक है। ब्राह्मण उनके पीछे पीछे क्यों जा रहा था? उनको पता चल गया ब्राह्मण को, ठीक है लगता है इनके पास पैसा नहीं, ठीक है पैसा नहीं है तो अभी तो घर को जाएगा ना, अपना घर को तो जाएगा ना, ठीक है अगर वो नहीं दे रहा है मैं उनके पिताजी से वसूल करूंगा, चलो कौन सा घर को जाते हो देखता हूँ। ये सब सोचते हुए वो पीछे पीछे जा रहा था। और रात में अगर कोई आदमी जाएगा तो अपने घर को ही जाएगा ना, दूसरा कहाँ जाएगा? तो ऐसा गाली देते हुए ब्राह्मण चल रहा था, ठीक है चलो तुम नहीं दे रहे हो, ठीक है तुम्हारा पिताजी से मैं वसूल करूंगा, चलो। ऐसा गाली देते हुए चले, दोनों चले, इंद्र जी आगे आगे चल रहे हैं और ये ब्राह्मण पीछे पीछे जा रहा है। वैसे जाते वैसे लास्ट में जाकर समुद्र के पास पहुंच गए और ये ब्राह्मण पीछा नहीं छोड़ रहा था। ब्राह्मण में मन में हैरान होता है, ये समुद्र में क्या करने वाला है? उस समय इंद्र जी क्या किए मालूम है? वो ब्राह्मण देख रहा था इंद्र जी खुद समुद्र के भीतर चले गए। उससे ब्राह्मण हैरान हो गया, बोला अरे भाई भाई आओ आओ, मेरा पैसा जरूरत नहीं भाई, पैसा नहीं दे रहे हो ठीक है आत्महत्या मत करो। मुझे मालूम हो गया तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ठीक है आत्महत्या मत करो। क्यों? क्योंकि लोग सोचेंगे अरे ये ब्राह्मण उनको मरवा दिया, ये पैसा के लिए ब्राह्मण ने उनको मरवा दिया, आत्महत्या मत करो, आओ 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 ठीक है मेरा पैसा मत दो आओ। उस समय इंद्र जी आए, उनसे बोले, ब्राह्मण से बोले देखो तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? ब्राह्मण बोला कौन है? भिखमंगा लोग जैसा दिखते हो, तो पैसा तो नहीं है हमारा, इतना खाना खा लिया, पैसा नहीं, फिर पूछते हो कौन हो? तो मैं बोला अरे नहीं तुम्हें मालूम नहीं मैं स्वयं इंद्र हूँ। तो ब्राह्मण और जितना गाली था और कोई नहीं मिला ठगने के लिए, मैं ही मिला हूँ, ये रात को और कोई नहीं मिला, मैं मिला हूँ। तुम इंद्र हो, इतना सारा प्रसाद खा लिया, फूटी कौड़ी नहीं तुम्हारे पास, क्या बोलते ना मैं इंद्र हूँ? तो नहीं मैं इंद्र हूँ। बोले मैं कैसे विश्वास करूं कि आप इंद्र है? उसी समय इंद्र ने अपना स्वरूप दिखाया। देखिए उसी समय इंद्र ने अपना स्वरूप दिखलाया उस स्वर को। जब वो स्वरूप देख लिया वो स्वर, वो बिल्कुल हैरान हो गया, अरे साक्षात इंद्र है। मैं सोच रहा था ये आम आदमी है, मैं कितना गाली कर दिया, कितना उनको धिक्कार किया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, वो स्वयं इंद्र है। तो उसी समय इंद्र ने बोला हाँ देखो भाई मैं इंद्र हूँ, मैं तुम्हें पैसा देने वाला था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हें कौन सा पैसा दूं? यहाँ तो कोई भी पैसा नहीं चलेगा, हमारा वहां जो पैसा है यहाँ तो दूसरा है, इसलिए मैं क्या दूं? ठीक है आज से तुम और मैं दोनों मित्र। तो स्वर का नाम था मेघमाड़ी स्वर, मेघमाड़िया स्वर। तो इंद्र ने उनको मित्र बना लिया, बोला ठीक है आज से हम दोनों मित्र है, मैं तो रोज आता हूँ, मैं आता हूँ जब भी आता हूँ तो रोज आता हूँ, मेरा मुझे जो चाहिए तुम देना, प्रसाद देना। और हाँ ठीक है देखिए अभी तक गाली कर रहा था, लेकिन जब पता चल गया ये इंद्र है, बोले हाँ ठीक है आप जितने जो भी प्रसाद चाहिए मैं दूंगा, कोई बात नहीं। और इंद्र जी भी उनको बताए ठीक है अगर तुमको कोई जरूरत है तो तुम भी मुझे बता देना, मैं वो जरूरत को पूर्ण करूंगा। ऐसा कहते हुए उनका बीच क्या संबंध हो गया? मित्रता हो गया। मेघमालिया स्वर और इंद्र जी मित्र हो गए। फिर इंद्र जी चले गए। जब चले गए
जहां से इंद्रजीत गए थे वहां की जो लेकर गया था ना, या जो छड़ी लेकर गया था, वो छड़ी को वहां पर एक क्या बोलते हैं चिन्ह देकर आ गए, और उस स्थान से इंद्र गए थे और उस स्थान को एक पवित्र स्थान माना गया। कौन सा स्थान मालूम नहीं? किस स्थान? वो स्थान है स्वर्गद्वार। बाद में वहां स्वर्गद्वार स्थान हो गया। उस स्थान से इंद्र जी गए थे और सभी देवता जो आते हैं उस स्थान से आते हैं, जाते हैं उस स्थान से। तो उसी साल क्या हुआ मालूम है? उसी साल राज्य में क्या बोलते हैं, जो मरुड़ी बोलते हैं, मरुड़ी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अकाल। अकाल हुआ राज्य में, अकाल हुआ, बारिश बारिश कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ बिल्कुल भूमि पूरा सूखा पड़ गया, कोई भी शस्य नहीं है, कुछ भी नहीं, अकाल हो गया। तो पंडित लोग मंदिर में सोच में पड़ गए, अरे अभी तो अकाल हो गया, अभी तो यात्री नहीं आ रहे हैं, हमारा हमको कैसे मिलेगा कुछ? वो ऐसे सोच रहे हैं। उस समय ये जो स्वर था वो स्वर बोला, अरे तुम क्यों इतना सोच रहे हो? मैं बोला क्यों नहीं सोचेंगे भाई, इतना बड़ा समस्या है, अभी बारिश नहीं हो रहा है। बोला कोई बात नहीं, बारिश होगा। तुम बोलने से बारिश हो जाएगा? हाँ होगा। कैसे होगा? ना इंद्र मेरा बंधु है। वो जब उनको ये बात सुनकर उनको बिल्कुल जरा सोचे, बोला इंद्र मेरा बंधु है। बोला अच्छा तुम्हारा बंधु है, ठीक है, जरा इंद्र से निवेदन करो, बारिश करेंगे। तो उस समय वो इंद्र को निवेदन किया, हे इंद्रदेव, हे इंद्रदेव नहीं, हे मित्र इंद्र मित्र था ना, हे मित्र इंद्रदेव, थोड़ा बारिश कीजिए, हमारे यहाँ अकाल हो गया है। तो ऐसा कहते ही शुरू हो गया बारिश, जोर से बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ पता नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी विश्वास नहीं किया इतना बारिश कहाँ से आएगा। और बाद में वो फिर इंद्र से निवेदन किया, ठीक है अभी हो गया, अभी बंद कीजिए। जब ऐसा बोल गया तुरंत बंद हो गया। तो ये बात उसी समय बहुत फैल गया, तुरंत ही फैल गया। नहीं फैलेगा क्या? आप अगर बोलेंगे इंद्रदेव बारिश कीजिए, अगर हो गया बारिश तो आपका नाम तो सभी चैनल में आ जाएगा, है कि नहीं? तो उसी समय ये बात तुरंत फैल गया। राजा के कान ये बात चला गया। रानी माँ उनको बुलाया, ठीक है, वो स्वर को बुलाइए। रानी माँ बुलाकर उनसे पूछा, ये जो मैं सुन रहा हूँ क्या ये सही है? बोला हाँ ये सही है, इंद्र के साथ मेरा मित्रता है। रानी बोला अच्छा जरा दिखाइए, अभी बारिश करके दिखाइए। रानी जो बोले वो तुरंत इंद्र से प्रार्थना किया, हे मित्र थोड़ा बारिश कीजिए, तुरंत बारिश हो गया। फिर रानी माँ बोले ठीक है अभी बंद करके दिखाइए, बंद कर सकते हैं, बंद कर सकते हो? बोला हाँ मेरे पास स्विच है, और कौन स्विच है, मैं चाहूंगा तो ऑन कर दूंगा, चाहूंगा तो ऑफ कर दूंगा। फिर उन्होंने निवेदन किया, हे इंद्रदेव, हे मित्र, बारिश को बंद कर दीजिए, तो बंद हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये था कि हर दिन रोज देवता लोग आते हैं जाते हैं, दर्शन करते जाते हैं। समय तो हो गया, हो गया, अभी तो जगन्नाथ जी आएंगे। तो जगन्नाथ जी का महिमा तो बहुत है। जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए अगर देवता लोग इतने बेचैन से आते हैं तो अच्छा ठीक है, ठीक है, रोज बोल रहे हैं, ठीक है 9:30 तक बोलिए, 9:30 तक 5 मिनट है, 5 मिनट में क्या बोलेंगे? एक एक लीला तो बहुत विस्तार है। देवता लोग कैसे आते हैं ये लीला सुनेगा तो और बहुत सुंदर लीला है। ठीक है एक लीला सुनेंगे, 5 मिनट से 10 मिनट भी हो सकता है, सुनेंगे आप लोगों की सम्मति से हम। हाँ 1 घंटा, अच्छा 1 घंटा ठीक है सुनेंगे, आपकी प्रेम है जगन्नाथ के प्रति आपका प्रेम है, ठीक हम सुनेंगे। क्या बोलते हैं मतलब? तो एक दिन एक पंडित था, उनका नाम था पट्टजोशी महापात्र। नाम याद होना चाहिए, क्या नाम है? पट्टजोशी महापात्र।
ठीक है, छोटा सा लीला मैं कहता हूँ, बाद में आप जगन्नाथ जी के आरती और खींचेंगे। तो पटोजी जी महापात्र वो भगवान के बहुत सुंदर सेवा करते थे, बहुत सुंदर सेवा करते थे और भक्त थे। आज भी जगन्नाथ के मंदिर के अंदर जो ठाकुर जी के ड्यूटी के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो बहुत बहुत भला आदमी है। बाहर जो पंडित घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उनका स्वभाव दूसरा है, लेकिन जो ड्यूटी की सेवा में है वो बहुत अच्छे आदमी है। तो उस समय पटोजी महापात्र एक थे, वो भगवान की सेवा में इतना तल्लीन थे, उनको दूसरा कोई दिखता नहीं था। लेकिन एक दिन मंदिर में बहुत सारा पंडा लोग वो एक दिन तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले। जब निकले उनको ही बुलाया कि चलो तीर्थ यात्रा करके आएंगे, लेकिन पटोजी महापात्र इच्छा होते हुए भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? सेवा की। देखिए सेवा का महिमा कितना है। अगर हम भगवान को प्रेम से सेवा करेंगे, अंदर भगवान क्या मन के अंदर भगवान को स्थापन करेंगे, सेवा में रुचि रखेंगे, तो देखिए क्या होता है। सेवा ही शास्त्र में कहा गया है, सेवा ही परम धन, सेवा ही परम धन, भगवान की सेवा ही परम धन है। और क्या धन है? ये संसार का धन कुछ धन नहीं, सेवा ही परम धन। तो पटोजी महापात्र उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा बहुत सेवा है, ठाकुर का सब कुछ सेवा मुझे करना पड़ता है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो तो बोल दिया, जब सब पंडा लोग चले गए उनको दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि मैं भगवान की सेवा में हूँ, लेकिन किधर भी नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, भगवान की इच्छा है, ऐसे अपने आप मन को समझाते हुए रहे। लेकिन उसी रात जगन्नाथ जी ने उनको खुद स्वप्न दिया। भगवान की सेवा में अगर हम है तो भगवान ने रेसिप्रोकल करेंगे ना, है कि नहीं माता जी? नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। तो उसी रात को जगन्नाथ जी उनको स्वप्न में आकर दिखाई देकर बोले, देखो पटोजी एक काम करो, तुम किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें देखने के लिए सब देवता लोग सब साधु लोग आते हैं, तुम क्यों किधर जाएंगे? देखिए तो वो हैरान हो गया, मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। एक्चुअली भगवान जितने महान है, भगवान के सेवक उतने महान है, बल्कि भगवान से भगवान के सेवक श्रेष्ठ है। ये सच बात है। क्यों? तो भगवान खुद बताए हैं ना, भगवान खुद अपने मुंह से बताए हैं, श्रीमद् भागवतम में बताए हैं, मेरे से मेरा भक्त बहुत ऊपर है। तो ये बात तो हम कभी सुनेंगे, एक चरित्र है अम्बरीश महाराज के चरित्र, वो बात सुनेंगे। तो 7 दिन कथा शुभ हो रहा है हमारा उड़ीसा में, हम तो 7 दिन कथा कर रहे हैं। ये तो अभी एक चांस है जगन्नाथ जी की कथा करने के लिए, जगन्नाथ जी के बारे में कुछ चर्चा हो रहा है, करने के लिए चांस मिल रहा है। ये भी जगन्नाथ की इच्छा है, आपकी श्रद्धा है। तो पटोजी महापात्र को जगन्नाथ ने ऐसे स्वप्न दिया और बोला, देखो तुमको कल एक महान व्यक्ति आकर मिलेंगे। तो वो कौन है? वो पूछा कौन है मुझे आकर मिलेंगे? हाँ, एक बहुत बड़ा भक्त है, मेरा बहुत बड़ा भक्त तुमको आकर मिलेंगे। उन्होंने पूछा कौन सा भक्त आकर मिलेंगे? तो जगन्नाथ जी ने बोला, विभीषण आकर तुमको मिलेंगे। सप्त चिरंजीवी जो है विभीषण भी है, आज भी है। तो विभीषण आकर मिलेंगे। उन्होंने पूछा मैं कैसे उनको पहचानूं? विभीषण आएंगे मिलेंगे, कैसे मैं पहचानूं? तो जगन्नाथ जी ने उनको स्वप्न दिया, तुम कल सुबह से क्या करोगे, जितना सेवा है, सेवा संपन्न होने के बाद जाकर मंदिर के सामने पंडा लोग बेत पकड़ते हैं ना, बेत लेकर जो फिरते हैं। उन्होंने बोला जगन्नाथ जी खुद बोले कि बेत लेकर ऐसे दीवार को लगाकर खड़े हो जाओ, सभी लोग आएंगे जाएंगे, उसके अंदर क्या क्या बोलते हैं, नीचे झुकते हुए जाएंगे। लेकिन विभीषण जब आएंगे वो झुक कर नहीं जाएंगे, उन्होंने वो बोलेंगे कि मैं कोटा में जाऊंगा, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो विभीषण है। तो
तो वो पटजोशी महापात्र दूसरे दिन भगवान की सब सेवा करने के बाद बेत लेकर वहां खड़ा हो गए। देखे कौन आ रहे, विभीषण कब आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आते हैं। वो बेत के अंदर सब क्या बोलते हैं जो झुक कर चले जाते हैं। लेकिन जो विभीषण आए देखने के बहुत पुष्ट बहुत सुंदर भगवान का भक्त है और आकर उन्होंने बोला ये साइड करो, मैं जाऊंगा। तो उनको पता चला अरे जगन्नाथ जी खुद बताए थे ये ही विभीषण होगा। उन्होंने कुछ नहीं किया, रथ को साइड कर दिया। फिर विभीषण गए, जाकर दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जब वापस आए, वापस आते समय वो फिर वो वेद को लगाकर दीवार पर खड़ा हो गया। फिर विभीषण आए, उन्होंने बोला ये वेद को हटाओ, आप ये वेद को हटाइए। अच्छा, आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि वेद के अंदर जाना, झुककर जाना क्यों उनको क्यों मना है, वो क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि ये रिवाज नहीं है। महान लोग जो महान है वो किसी के अंदर झुककर जाए, ये रिवाज नहीं है। उनका दैन्यता से वो जा सकते हैं, लेकिन रिवाज नहीं। जैसे देवता लोग किधर भी झुककर नहीं जाएंगे, हाँ भगवान के पास जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन ये रिवाज नहीं। तो ये दिखलाने के लिए उन्होंने बोला ठीक है वेद को हटा दीजिए। तब वो गए, जब गए उनके पीछे 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 वो पटजोशी महापात्र गए। जैसे इंद्र के पीछे वो रमण गया था, उनके पीछे पीछे भी गए। बहुत दूर जाने के बाद वो जो मुड़कर देख रहे ब्राह्मण मेरा पीछे पीछे क्यों आ रहा है? बोले क्यों आ रहे हो? नहीं जस्ट आ रहा हूँ। फिर आगे चले, फिर कुछ देर बाद देखे अरे फिर आ रहा है, अभी भी आ रहा है। पूछा क्यों आ रहे हो? नहीं मैं आ रहा हूँ। फिर विभीषण ने बोले नहीं क्यों आ रहे हो, जरा बोलो क्यों आ रहे हो? तब उसने बोला कि मुझे मालूम है आप कौन है। मुझे मालूम है आप कौन है। आप सभी लोगों को आपका स्वरूप के बारे में नहीं मालूम हो सकता है, लेकिन मुझे मालूम है आप कौन है। तो उन्होंने पूछा आपको कैसे मालूम है मैं कौन हूँ? खुद मुझे जगन्नाथ जी ने बताया। आप कौन है खुद जगन्नाथ जी ने बताया। अच्छा कैसे बताया? कल मेरे स्वप्न में जगन्नाथ जी आए थे और मुझे बताया कि विभीषण आएंगे, आप खुद विभीषण है और हे विभीषण मैं आपके रूप को देखना चाहता हूँ। आपके जो सही रूप है, वो तो छद्मवेश में आया था ना, एक मनुष्य से आए थे। बोला नहीं मैं आपके सही रूप को देखना चाहता हूँ। तब विभीषण ने अपना स्वरूप को दिखाया और बोला ठीक है देखो आज से तुम धन्य हो क्योंकि तेरा दर्शन हो गया। विभीषण आज भी है, जैसे हनुमान आज भी है, विभीषण आज भी है, अश्वत्थामा आज भी है, बड़ी आज भी है, ये सब तो चिरंजीवी है। तो जब वो उसी समय विभीषण ने उनको एक चीज दिया, बोले ठीक है मैं एक चीज देता हूँ, ये चीज बहुमूल्य चीज है। ये कहते हुए विभीषण ने उनको एक चीज दिया। क्या चीज दिया मालूम है? कड़ा, जो कंकण बोलते हैं। विभीषण ने जो कंकण पहना था उस कंकण को खोलकर पटजोशी महापात्र को दिया। आज भी ये कंकण पटजोशी महापात्र के घर है, लेकिन ये कंकण को अगर कोई देखेगा तो विश्वास नहीं करेगा ये कंकण है। कितना बड़ा मालूम है ना? ये हमारा जैसा कंकण जैसा नहीं है, ये रथ के पहिया जैसा। रथ हो रहा था ना, राजा का दिन जो रथ हो रहा था, जो रथ अभी तो है वो जो जहाँ पर होंगे, तो ये रथ का पहिया जैसा वो कंकण है, बहुत 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 बड़ा कंकण है। तो ये कहने का तात्पर्य ये था कि भगवान को दर्शन करने के लिए आज भी भक्त लोग आते हैं और बहुत बड़े बड़े महात्मा आते हैं और देवता लोग आज भी आते हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं देते। कम से कम हम तो जगन्नाथ जी को देखने के लिए जाएंगे, जगन्नाथ जी को तो प्रेम से देखना चाहिए। तो ये है जगन्नाथ जी की महिमा। ठीक है, आज का कथा यहाँ पर विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे कैसे ये ब्राह्मण कहने के बाद क्या हुआ, किधर से चलेगा ये पता चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सभी से निवेदन है जब आने की कोशिश कीजिएगा, जब आने से आपको ज्यादा सुनने की मिलेगा।
लेट में आने से जो कथा हो गया ये तो स्किप हो गया ना, आप तो सुनने से वंचित हो गए। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा गोपाल कृष्ण की जय। श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय पतितपावन श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल।